गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया द हिंदू का, उसका हेडिंग है मीडिया एंड सेडिशन ऑन सुप्रीम कोर्ट रिलीफ टू जर्नलिस्ट। मीडिया एंड सेडिशन ऑन सुप्रीम कोर्ट रिलीफ टू जर्नलिस्ट। पहला जो एडिटोरियल दिया गया आज का, वो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट आया है जो मीडिया के रिगार्डिंग है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये डिसीजन है। किस तरह से कई बार जो जर्नलिस्ट होते हैं वो किस तरह से कई बार स्टिंग ऑपरेशंस करते हैं या इस तरह की कोई एक्टिविटीज करते हैं, तो उनपे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सेडिशन का, राजद्रोह का आरोप लगा देती हैं या कुछ इस तरह की बातें कही गई हैं एडिटोरियल में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है क्योंकि इसके साथ सुप्रीम कोर्ट का जो है वो नतीजा, फैसला जो इसके साथ जुड़ा है, वर्डिक्ट जो जुड़ा है, ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करके आप पढ़िएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो वर्ड है आज का वो है सेडिशन। सेडिशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह या सरकार के खिलाफ किसी तरह की कोई बगावत करना, विद्रोह करना, दंगा करना, उसे बोला जाएगा सेडिशन। Sedition is speech, writing or behavior intended to encourage people to fight against or oppose the government. That is called sedition. Synonyms आप देख लीजिए, treason, insurrection, subversion और mutiny. Mutiny. Treason, insurrection, subversion और mutiny इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स देख लीजिए, लॉयल्टी, एलिजियंस, फिटली और ओबीडियंस। लॉयल्टी, एलिजियंस, फिटली और फिल्टी, माफ कीजिएगा फिल्टी है, फिल्टी और ओबीडियंस, माफ कीजिएगा फिल्टी है और ओबीडियंस। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स चार्ज्ड हिम विद सेडिशन, कि जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जो थे, वो अधिकारी थे, उन्होंने क्या कर दिया, उसको उस पर किस तरह का चार्ज लगा दिया, उस पर राजद्रोह का चार्ज उस पर लगा दिया किसी व्यक्ति पे। अगला हमारा शब्द है इनटेम्परेट। इनटेम्परेट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनटेम्परेट का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो हमारे नियंत्रण से बाहर हो, हमारे कंट्रोल से बाहर हो, बेलगाम होना, असंयमित होना, उसे बोला जाता है इनटेम्परेट। इफ यू डिस्क्राइब समवन्स वर्ड्स एज इनटेम्परेट, यू आर क्रिटिकल ऑफ देम बिकॉज दे आर टू फोर्सफुल एंड अनकंट्रोल्ड, दैट इज कॉल्ड इनटेम्परेट। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, अनरिस्ट्रेन्ड, एक्सेसिव, इमॉडरेट और एक्सट्रीम। अनरिस्ट्रेन्ड, एक्सेसिव, इमॉडरेट और एक्सट्रीम। एंटोनिम्स है पीसफुल, टेम्परेट, मॉडरेट और काम। पीसफुल, टेम्परेट, मॉडरेट और काम इसके एंटोनिम्स हैं इनटेम्परेट वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए, द टोन ऑफ द आर्टिकल इज इनटेम्परेट, मतलब जो आर्टिकल लिखा गया है, जो उसकी एक भाषा छवि बोल सकते हैं हम, या टोन जो है उसकी कैसी है, असंयमित है, नियंत्रण से बाहर है, बेलगाम है जो आज का आर्टिकल आया है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको। अगला शब्द है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनकम्बेंट का मतलब होता है किसी भी पद पर विद्यमान कोई अधिकारी, पदाधिकारी, किसी तरह का कोई ऑफिशियल, उसको बोला जाता है इनकम्बेंट। An incumbent is someone who holds an official post at a particular time. That is called incumbent. Synonyms आप देख लीजिए, occupant, office holder, compulsory, obligatory. Occupant, office holder, compulsory, obligatory. Antonyms है candidate, non-current, dispensable, optional. कैंडिडेट, नॉन करंट, डिस्पेंसिबल और ऑप्शनल इसके एंटोनिम्स हैं इनकम्बेंट वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए, द प्रेजेंट इनकम्बेंट ऑफ द राष्ट्रपति भवन, कि जो हमारे राष्ट्रपति भवन को प्रेजेंट जो वहां पे इनकम्बेंट हैं राष्ट्रपति, उनके बारे में बात कही गई है। अगला हमारा वर्ड है क्वॉश्ड। क्वॉश्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। क्वॉश्ड का मतलब होता है किसी भी तरह के कानून को निरस्त कर देना, रद्द कर देना, किसी, या हम बोल सकते हैं किसी को कुचल देना, उसे बोला जाएगा क्वॉश्ड, या अमान्य घोषित कर देना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड क्वॉश्ड। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, कैंसल्ड, एनल्ड, रिवोक्ड और नलिफाइड। कैंसल्ड, एनल्ड, रिवोक्ड और नलिफाइड। एंटोनिम्स है बूस्टेड, मेड, ऑप्टेड और प्रॉम्प्टेड। बूस्टेड, मेड, ऑप्टेड और प्रॉम्प्टेड इसके एंटोनिम्स है क्वॉश्ड वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए, द राजस्थान हाई कोर्ट रिफ्यूज्ड टू क्वॉश एफआईआर अगेंस्ट ट्विटर सीईओ, कि जो राजस्थान हाई कोर्ट ने मना कर दिया, अमान्य मतलब रद्द कर दिया एफआईआर, उस एफआईआर को जो कि किसके खिलाफ की गई थी, ट्विटर के सीईओ के खिलाफ जो की गई थी एफआईआर, उसको उन्होंने अमान्य घोषित कर दिया, रद्द कर दिया, किसने, राजस्थान हाई कोर्ट ने। अगला हमारा शब्द है डिसएप्रोबेशन। डिसएप्रोबेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है और ये न्यू वर्ड है। डिसएप्रोबेशन का मतलब होता है किसी बात को लेकर सहमति ना बन पाना, असहमति होना, हमारी अस्वीकृति होना, उसे बोला जाता है डिसएप्रोबेशन। एन एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल प्रोनाउंसिंग एज रॉन्ग और मॉरली कल्पेबल, दैट इज कॉल्ड डिसएप्रोबेशन।
सिनोनिम्स आप देख लीजिए, डिसअप्रूवल, कंडमनेशन, डिसफेवर और डिसप्लेजर। डिसअप्रूवल, कंडमनेशन, डिसफेवर और डिसप्लेजर। एंटोनिम्स है ब्लेसिंग, एप्रोबेशन, अप्रूवल और सपोर्ट। ब्लेसिंग, एप्रोबेशन, अप्रूवल और सपोर्ट इसके एंटोनिम्स हैं डिसअप्रोबेशन वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी फियर्ड हर फादर्स डिसअप्रोबेशन, कि वो डरी हुई है कि उसके उसके जो फादर हैं वो क्या हो जाएंगे, किसी बात से असहमत हो जाएंगे। तो ये मैंने एग्जांपल दिया है आपको। अगला हमारा शब्द है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंक्लिनेशन वर्ड का मतलब होता है किसी बात की तरफ हमारा कोई विशेष झुकाव होना, हमारा विशेष रुझान होना, उसे बोला जाता है इंक्लिनेशन। एन इंक्लिनेशन इज अ फीलिंग दैट मेक्स यू वांट टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे, दैट इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, प्रेडिलेक्शन, डिजायर, लीनिंग, टेंडेंसी। प्रेडिलेक्शन, डिजायर, लीनिंग और टेंडेंसी। एंटोनिम्स है डिसइंक्लिनेशन, अवर्शन, हेट और एंटीपैथी। डिसइंक्लिनेशन, अवर्शन और हेट और एंटीपैथी इसके एंटोनिम्स है इंक्लिनेशन वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी हैड नो इंक्लिनेशन फॉर अ करियर इन टीचिंग, कि उसे उसका जो टीचिंग को अपना करियर बनाने की तरफ कोई विशेष झुकाव नहीं है। अगला हमारा शब्द है पनिशस। ये भी न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा, ध्यान करके देखिएगा वर्ड को या नोट कर लीजिएगा। पनिशस न्यू वर्ड है। पनिशस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो एकदम से हानिकारक हो, हमारे लिए दुख पहुंचाने वाली हो या घातक हो, ऐसी चीज को, ऐसी बात को बोला जाएगा, ऐसी स्थिति को बोला जाएगा पनिशस। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज पनिशस यू मीन दैट इट इज वेरी हार्मफुल, दैट इज कॉल्ड pernicious। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, हार्मफुल, इंजurious, बेनिफुल और डिस्ट्रक्टिव। हार्मफुल, इंजurious, बेनफुल और डिस्ट्रक्टिव इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है बेनेवोलेंट, गुड, बेनिफिशियल और सैल्यूबरस। बेनिवोलेंट, गुड, बेनिफिशियल और सैल्यूबरस इसके एंटोनिम्स हैं pernicious वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर इज अगेन द pernicious इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉडर्न सिटी, की जो हमने एक मॉडर्न सिटी बनाई है उसके क्या हुए, बहुत हानिकारक परिणाम, हमें घातक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जो कि मॉडर्नाइजेशन किया है, मॉडर्न हमने शहर बनाया है, उसके हानिकारक परिणाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं दोबारा से। अगला हमारा शब्द है इटरेशन। इटरेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इटरेशन वर्ड का मतलब होता है किसी भी बात को बार बार दोहराना, पुनरावृत्ति करना किसी चीज की बार बार, तो उसे बोला जाता है इटरेशन। हम कोई चीज रिपीट कर रहे हैं बार बार, दैट इज कॉल्ड इटरेशन। डूइंग और सेइंग अगेन अ रिपीटेड परफॉर्मेंस, मतलब दोहराना या पुनरावृत्ति करना। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, रिपीटेशन, रीइटरेशन, डुप्लीकेशन और रीस्टेटमेंट। रिपीटेशन, रीइटरेशन, डुप्लीकेशन और रीस्टेटमेंट। एंटोनिम्स है कॉन्कॉक्शन, इन्वोकेशन, इनोवेशन और ओरिजिनल। कॉन्कॉक्शन, इनोवेशन और ओरिजिनल इसके एंटोनिम्स हैं इटरेशन वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, द सोल्यूशन टुक हंड्रेड्स ऑफ इटरेशंस, कि जो हमें सोल्यूशन मिला है, किसी तरह का कोई हल मिला है, तो उसने क्या किया है, बहुत सारे मतलब पुनरावृत्ति दोहराने के बाद जो हमें ये हल प्राप्त हुआ है, मिला है। अगला हमारा शब्द है इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंग्रेडिएंट का मतलब होता है किसी भी चीज की कोई मुख्य बातें होना, घटक, अवयव या तत्व, तो उसे बोला जाएगा इंग्रेडिएंट। एन इंग्रेडिएंट ऑफ अ सिचुएशन इज वन ऑफ द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, कंपोनेंट, एलिमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट और फैक्टर। कंपोनेंट, एलिमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट और फैक्टर। एंटोनिम्स है मिक्सचर, होल, प्रिपरेशन और कंपोजिट इसके एंटोनिम्स है इंग्रेडिएंट वर्ड के। एग्जांपल आप देख लीजिए, द फिल्म हैज ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सक्सेस, की जो फिल्म है, जो कि एक फिल्म है, उसके उसके जो सारे अवयव हैं, सारे जो घटक हैं वो क्या है, मतलब मिक्सचर जो है उसका क्या है, वो सफलता जरूर प्राप्त करेगी, मतलब वो सफल हो जाएगी, इस तरह के घटक है उस फिल्म के। अगला हमारा एडिटोरियल है, देख लीजिए, अगला एडिटोरियल हमारा डिमिनिशिंग ऑप्शंस ऑन आरबीआई's जून 2021 पॉलिसी स्टेटमेंट। अगला जो हमारा एडिटोरियल दिया गया इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये भी फाइनेंस से रिलेटेड है। अभी आरबीआई ने अपनी जो है मॉनेटरी पॉलिसी जो वो घोषित करती है हर एक 3 महीने के बाद, तिमाही में, तो उन्होंने वो घोषित की है। और किसी भी तरह के जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट, या किसी भी तरह की जो दरें हैं उसमें किसी भी तरह के कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, फाइनेंस से रिलेटेड है, जरूर करके आप इसको भी पढ़िएगा। इसका जो पहला वर्ड है वो है डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिमिनिशिंग का मतलब होता है किसी भी चीज में कमी कर देना, किसी भी चीज का घटना, कमी आना किसी चीज में, उसे बोला जाएगा डिमिनिशिंग। व्हेन समथिंग डिमिनिशेस और व्हेन समथिंग डिमिनिशेस इट, इट becomes
reduced in size, importance or intensity, that is called diminishing. Synonyms आप देख लीजिए, reducing, lessening, declining or decreasing. reducing, lessening, declining or decreasing. Antonyms है increasing, surge, successful और occurring. increasing, surge, successful और occurring, इसके antonyms हैं diminishing word के. एग्जाम्पल देख लीजिए, द वर्ड्स पेट्रोलियम, द वर्ल्ड्स पेट्रोलियम रिजर्व्स आर डिमिनिशिंग डे बाय डे, कि जो विश्व के पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं वो कम हो रहे हैं धीरे धीरे, डे बाय डे वो क्या हो रहे हैं, उसमें कमी आ रही है, वो घट रहे हैं. अगला हमारा शब्द है रिटरेटेड. रिटरेटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. रिटरेटेड का मतलब होता है किसी भी बात को बार बार दोहराना, किसी बात को बार बार कहना, तो उसे बोला जाएगा रिटरेटेड. इफ यू रिटरेट समथिंग यू से इट अगेन, यूजुअली इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज इट, दैट इज कॉल्ड रिटरेटेड. सिनोनिम्स आप देख लीजिए, रीअफर्म्ड, रिपीटेड, रिस्टेटेड और रिपीट. reaffirmed, repeated, restated और repeat. Antonyms है no more, not at all, not ever. इसके antonyms हैं reiterated word के. Example देख लीजिए, he reiterated his opposition to the creation of a central bank, कि उसने बार बार दोहराया, बार बार इस बात के लिए जोर दिया कि जो उसके अपोजिशन वाले थे, पार्टी के जो अपोजिशन वाले थे, कि वो क्या करे, एक सेंट्रल बैंक को क्रिएट करे, सेंट्रल बैंक की एक स्थापना करे. उसने बार बार ये जोर दिया कि जो विपक्ष है, अपोजिशन है, वो एक सेंट्रल बैंक बनाए. अगला हमारा शब्द है कंस्ट्रिक्टेड. कंस्ट्रिक्टेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. कंस्ट्रिक्टेड वर्ड का मतलब होता है कुछ करने से रोकने वाला. हमें कोई लिमिट, हम कुछ करना चाह रहे हैं और कोई चीज हमें लिमिट कर दे, हमें सीमित कर दे, कुछ करने से रोकना, कुछ करने से रोकने वाला या हमें सीमित करने वाला कोई चीज होना, उसे बोला जाता है कंस्ट्रिक्टेड. इफ समथिंग कंस्ट्रिक्ट्स यू, इट लिमिट्स यू एक्शंस और सो दैट यू कैन नॉट डू व्हाट यू वांट टू डू, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रिक्टेड. सिनोनिम्स आप देख लीजिए, रिस्ट्रिक्टेड, कन्फाइंड, क्रैम्प्ड, नैरो. रिस्ट्रिक्टेड, कन्फाइंड, क्रैम्प्ड और नैरो इसके सिनोनिम्स हैं. एंटोनिम्स हैं वेल, राउंडेड, अनकंस्ट्रक्टेड, फ्री और रैम्प्ड अप. वेल, राउंडेड, अनकंस्ट्रक्टेड, फ्री और रैम्प्ड अप इसके एंटोनिम्स हैं कंस्ट्रिक्टेड वर्ड के. एग्जांपल देख लीजिए, शी ऑब्जेक्ट्स टू द कांस्टेंट टीचिंग बिकॉज इट कंस्ट्रिक्ट्स हर टीचिंग स्टाइल, कि उसने आपत्ति जताई कांस्टेंट टीचिंग पे, क्योंकि वो क्या करती थी, उसे सीमित कर देती थी, उसके जो पढ़ाने का उसका जो तरीका है उसको वो सीमित कर रही थी, इसलिए उसने ऑब्जेक्ट मतलब उसने विरोध किया किसका भी, कांस्टेंट टीचिंग का. अगला हमारा शब्द है ब्लीक. ब्लीक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. ब्लीक का मतलब होता है निराशापूर्ण कोई बात होना, निराशाजनक कोई चीज होना, उसे बोला जाएगा ब्लीक. इफ अ सिचुएशन इज ब्लीक, it is bad and seems unlikely to improve, that is called bleak. Synonyms आप देख लीजिए, gloomy, grim, dismal और decry. gloomy, grim, dismal और decry इसके synonyms हैं. Antonyms है cheerful, bright, encouraging और cheery. cheerful, bright, encouraging और cheery इसके antonyms है bleak word के. एग्जाम्पल आप देख लीजिए, the immediate outlook remains bleak. द इमीडिएट आउटलुक रिमेन्स ब्लीक, जो एकदम इमीडिएट जो आउटलुक आया है, इसका जो एक परिदृश्य है वो कैसा है, निराशाजनक है. अगला हमारा शब्द है बोयेंट. बोयेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. बोयेंट का मतलब होता है व्यापार में तेजी आना, एकदम से व्यापार का बढ़ना, तो उसे बोला जाएगा बोयेंट. अ बोयेंट इकोनॉमी इज सक्सेसफुल वन इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड बोयेंट. ये न्यू वर्ड है, ध्यान रखिएगा. सिनोनिम्स है चेयरफुल, हैप्पी, चेयरी और लाइवली. चेयरफुल, हैप्पी, चेयरी और लाइवली इसके सिनोनिम्स हैं. एंटोनिम्स है सैड, ब्लू, हैवी और डाउन. सैड, ब्लू, हैवी और डाउन इसके एंटोनिम्स हैं बोयेंट वर्ड के. एग्जांपल देख लीजिए, वी हैव अ बोयेंट इकोनॉमी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज कंसिडरेबली लोअर देन द रीजनल एवरेज, कि जो एक हम क्या अब व्यापार में किस तरह से क्या हो रहा है, वी हैव बोयेंट इकोनॉमी मतलब व्यापार में तेजी आ रही है, हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी की जो दर है वो धीरे धीरे कम हो रही है. एवरेज उसकी धीरे धीरे मतलब एवरेजली औसतन वो उसमें कमी आ रही है. अगला हमारा शब्द है स्पिगट. स्पिगट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. स्पिगट वर्ड का यूज किसी और कंटेक्स्ट में हुआ है इस एडिटोरियल में, जो फाइनेंशियल एडिटोरियल है, परंतु
इसका यूज हुआ है जो लिक्विडिटी होती है उसको रोकने की सेंस में, जो कैश फ्लो होता है, अगर कोई पढ़ता है इकोनॉमिक्स, किसने पढ़ी होगी तो उसको पता होगा थोड़ा सा, जो लिक्विडिटी होती है उसको कम करने की सेंस में इस वर्ड का यूज हुआ है, आप देख लीजिएगा। पर जो एक्चुअली में इसका यूज होता है वो स्पिगट बोला जाता है, पानी को रोकने के लिए कोई किसी तरह का कोई ढक्कन, उस पर डाट लगा होना या ढक्कन लगा होना, तो उसे बोला जाएगा स्पिगट। अ रेगुलेटर फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम अ रिजर्वर, दैट इज कॉल्ड स्पिगट। परंतु ध्यान रखिएगा एडिटोरियल में किसी और कंटेक्स्ट में इस वर्ड का यूज हुआ है। हमारा इसका सिनोनिम्स है फॉसेट, टैप, कॉक और स्टॉपर। फॉसेट, टैप, कॉक और स्टॉपर इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इसके सेपरेट और ओपन। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही ओपन्ड अ कुवैती ऑयल स्पिगट एंड पॉल्यूटेड द वाटरवे, कि उसने जैसे ही जो कुवैती ऑयल का कोई भंडार था, कोई जा रहा था जहाज में, उसने जैसे ही उसे उसके ऊपर से ढक्कन रिजर्वर का खोला तो उस सारा जो वाटरवे था वो क्या हो गया, पोल्यूटेड हो गया उससे। अगला हमारा शब्द है बोल्स्ट्रिंग। बोल्स्ट्रिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बोल्स्ट्रिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को सहारा देना, बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, उसे बोला जाएगा बोल्स्ट्रिंग। टू सपोर्ट और एनकरेज समबडी और समथिंग टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, दैट इज कॉल्ड बोल्स्ट्रिंग। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, रीइंफोर्समेंट, स्ट्रेंथनिंग, सपोर्ट और बैकिंग। रीइंफोर्समेंट, स्ट्रेंथनिंग, सपोर्ट और बैकिंग। एंटोनिम्स है इसके स्पेंडिंग, चैलेंजिंग, कम्बर और डैमेजिंग। स्पेंडिंग, चैलेंजिंग, कम्बर और डैमेजिंग इसके एंटोनिम्स है बोल्स्ट्रिंग वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए, हिज रिमार्क्स डिड नथिंग टू बोल्स्टर माय कॉन्फिडेंस, कि उसने जो भी रिमार्क्स दिए, जो भी उसने कहा, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि मेरा जो कॉन्फिडेंस हो बूस्टअप हो, मेरा जो मोराल हो उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो, वो बूस्ट हो। अगला हमारा शब्द है कोनेंड्रम। कोनेंड्रम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कोनेंड्रम का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई पहेली होना या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम या समस्या होना जिसे सुलझाना थोड़ा सा मुश्किल हो, या किसी तरह का कोई पजल या पहेली, उसे बोला जाएगा कोनेंड्रम। अ कोनेंड्रम is a problem or puzzle which is difficult or impossible to solve, that is called conundrum. Synonyms है इसके enigma, riddle, mystery और puzzle। enigma, riddle, mystery और puzzle। Antonyms है clarification, obviousness, answer और key। clarification, obviousness, answer और key इसके antonyms हैं conundrum word के। example देख लीजिए, more galaxies than stars which is kind of a conundrum, कि galaxies से अधिक स्टार का होना किस तरह की एक पहेली बनी हुई है। अगला हमारा शब्द है स्काई रॉकेटिंग, और ये स्काई रॉकेटिंग वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। स्काई रॉकेटिंग का मतलब होता है एकदम से मूल्य में बहुत अधिक तरह से वृद्धि हो जाना, मूल्य का बड़ी तेजी के साथ बढ़ना, उसे बोला जाता है स्काई रॉकेटिंग। इफ प्राइसेस और अमाउंट्स स्काई रॉकेट देयर सडनली इंक्रीज बाय अ वेरी लार्ज अमाउंट, दैट इज कॉल्ड स्काई रॉकेटिंग। सिनोनिम्स है इसके सोरिंग, एस्केलेटिंग, माउंटिंग और असेंडिंग। सोरिंग, एस्केलेटिंग, माउंटिंग और असेंडिंग इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है क्रैशिंग, डिक्लाइन, डिक्रीज और ड्रॉप। क्रैशिंग, डिक्लाइन, डिक्रीज और ड्रॉप इसके एंटोनिम्स हैं स्काई रॉकेटिंग वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए, पेट्रोल प्राइसेस स्काई रॉकेटेड आफ्टर द वॉर, कि युद्ध के बाद जो है पेट्रोल के जो मूल्य हैं, जो उनकी कीमतें हैं, वो आसमान तक पहुंच चुकी है, मतलब बहुत अधिक वो बढ़ चुकी हैं युद्ध के बाद। तो ये आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज की वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।